Hello everyone, my name is Tabriz and I am an English trainer. Guys, जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था इन द हैबिट ऑफ और द हैबिट ऑफ, जिसका वर्तमान में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आज का जो वीडियो है इन द हैबिट ऑफ और द हैबिट ऑफ को हम लोग पास्ट में कैसे यूज करते हैं, तो फटाफट चलिए हम लोग इसको करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इन द हैबिट ऑफ या द हैबिट ऑफ का मतलब होता है नेक की आदत है। नेक की आदत है, लाइक मुझे फिल्म देखने की आदत है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, यानी ये आदत मेरा है अभी वर्तमान में। बट क्या हो जब हमको बोलना हो कि मुझे फिल्म देखने की आदत थी, तब क्या कहेंगे? आई हैड द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। अब हम चाहे तो इसको वॉज वर्ब का सेक्शन में भी यूज करके बोल सकते हैं कि आई वॉज इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। अब मीनिंग दोनों का एक ही है, बट अगर आपने द हैबिट ऑफ बोला तो आपको पास्ट में बोलना होगा हैड, यानी मुझे फिल्म देखने की आदत है, नहीं आप हो जाएगा थी। तो था, थे, थी, ईटीसी। जैसे उसे बहुत रात तक जगने की आदत थी, तुम्हें बोलते समय हकलाने की आदत थी, उसे चीजों को छेड़छाड़ करने की आदत थी। तो ये आदत थी, अभी नहीं है, या नहीं हमको पता नहीं है। लेकिन क्या है, इससे यही बात जब हम किसी को बोलेंगे कि उसे देर रात तक जो है जगने की आदत थी, या उसे देर रात तक फिल्म देखने की आदत थी, अब इससे यही साबित होता है कि ये आदत उसका पास्ट में था, यानी वो अब कोई स्टोरी क्रिएट कर रहा है। तो गाइस चलिए आज हम लोग देखते हैं पास्ट में इन द हैबिट ऑफ और द हैबिट ऑफ के यूज को। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं पास्ट में हम इसे कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग इसको लेते हैं द हैबिट ऑफ, ठीक है। तो पॉजिटिव जब सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे मैंने कोई सेंटेंस बनाया कि तुम्हें देर रात तक जगने की आदत थी, तुम्हें देर रात तक जगे रहने की आदत थी, तो क्या बोलेंगे? यू हैड थी, आदत थी, इसलिए हमको यहां लगाना होगा हैड। आदत है बोलेंगे तो यू हैव, आदत थी तो यू हैड द हैबिट of staying up too late। तो तुम्हें देर रात तक जगे रहने की आदत थी, इस तरह से बना, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि तुम्हें या उसे क्या है, अपना जो असाइनमेंट है वो समय पर करने की आदत थी उसे। मान लो वो एक लड़की थी, तो क्या बोलेंगे? शी had the habit of doing her assignment on time। इस तरह से उसे सच में क्या है, झूठ मिलाने की आदत थी। कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोग को बस वोकैबुलरी पता होना चाहिए, वोकैबुलरी सच में झूठ मिलाना। तो शी हैड द हैबिट ऑफ, यहां तक कोई चेंजेस नहीं। अब यहां से हमको चेंज कहां हो रहा है भाई? चेंज हमारा होगा यहां से।
तो शी हैड द हैबिट ऑफ मिक्सिंग, MIXING, मिक्सिंग फिक्शन, FICTION, फिक्शन विथ फैक्ट। तो क्या हो गया, शी हैड द हैबिट ऑफ मिक्सिंग फिक्शन विथ फैक्ट, उसे सच में झूठ मिलाने की आदत थी। यानी वो सच कोई बात बोला जाता था तो उस समय वो सच तो बोलता था लेकिन उसमें झूठ को भी वो मिक्स कर देता था। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव में। अब रहा बात अगर हम उसको नेगेटिव में बनाएंगे, चलिए कोई एक को हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमको इसको नेगेटिव में अगर बनाना होगा कि मान लीजिए उसे समय पर होमवर्क करने की आदत बिल्कुल नहीं थी। तो हैड है, आप इसमें जितने भी सारे के सारे सब्जेक्ट में हैड ही लगाओगे पास्ट में, तो इसमें आपको कोई टेंशन है नहीं। बस अब आप देखो कि जैसा मैंने बोला कि उसे अपना होमवर्क समय पर करने की आदत थी, तो हमने क्या बोला, शी हैड द हैबिट ऑफ डूइंग हर असाइनमेंट ऑन टाइम, उसे समय पर होमवर्क करने की आदत थी। अब हमको बोलना है कि उसे समय पर होमवर्क करने की आदत नहीं थी, यानी वो केयरलेस थी। अब क्या बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या है, यहाँ हैड है तो हमको डिड लगाना होगा। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके लिए नेगेटिव में सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव लगाएंगे, प्लस हैव द हैबिट ऑफ वर्क फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बन जाएगा तो क्या कहेंगे, उसे क्या है, समय पर जो है अपना असाइनमेंट करने की आदत नहीं थी। तो क्या बोलेंगे यहां से हम लोग, ये नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, शी डिड नॉट हैव द हैबिट ऑफ डूइंग हर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। अब सवाल करना होगा तो यही डिड, बस आपको क्या करना है, डिड को इधर, सब्जेक्ट को इधर। तो क्या होगा, सब इसका ये तो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमको इंटेरोगेटिव में जाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, डिड को इधर भेज देंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद द हैबिट ऑफ वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्या उसे समय पर होमवर्क करने की आदत थी, तो क्या हो गया, डिड शी हैव द हैबिट ऑफ डूइंग हर असाइनमेंट on time? Did she have the habit of doing her assignment on time? क्या उसे समय पर होमवर्क करने की आदत थी? तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या उसे समय पर होमवर्क करने की आदत नहीं थी? डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद सिर्फ यहां नॉट, तब क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, डिड लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव प्लस द हैबिट प्लस ऑफ प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या उसे समय पर होमवर्क करने की आदत नहीं थी, तो बस डिड शी नॉट have
the habit of doing her assignment on time। तो इस तरह से हमारा चारों का चारों सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसे होमवर्क समय पर करने की आदत थी। She had the habit of doing her assignment on time। उसे समय पर अपना होमवर्क करने की आदत नहीं थी। She did not have the habit of doing her assignment on time। क्या उसे समय पर होमवर्क करने की आदत थी? Did she have the habit of doing her assignment on time? क्या उसे समय पर होमवर्क करने की आदत नहीं थी? Did she not have the habit of doing her assignment on time? कैसे उसे समय पर होमवर्क करने की आदत थी? How did she have the habit of doing her assignment on time? कैसे उसे अपना होमवर्क समय पर करने की आदत नहीं थी? How did she not have the habit of doing her assignment on time? तो इस तरह आप सेंटेंस को बिल्कुल इजी वे में बना सकते हो। आप किसी से सवाल भी बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। कहां, कैसे, कहां उसे आदत थी अपना होमवर्क समय पर करने की? तो आप कैसे बोलेंगे? वेयर लगा दो। वेयर डिड शी हैव द हैबिट ऑफ डूइंग हर असाइनमेंट ऑन टाइम? कहां उसे समय पर अपना होमवर्क करने की आदत नहीं थी? तो कैसे बोलेंगे? Where did she not have the habit of doing her assignment on time? इस तरह से। तो मैंने आपको इसका पास्ट में आदत के बारे में मैंने बता दिया हैड से। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है इन द हैबिट ऑफ को हम लोग पास्ट में कैसे यूज करते हैं। चलिए कैसे। तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं इन द हैबिट ऑफ का यूज, जिसको हम लोग पास्ट में भी यूज करने वाले हैं। तो इन द हैबिट ऑफ के लिए हमको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट को। अगर हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब यूज करने का, एक है वाज और एक है वर। इसको हम लोग वेयर नहीं बोलेंगे, वर, ठीक है। तो हम लोग वाज कहां लगाएंगे और वर कहां लगाएंगे ये देखेंगे। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर आप देख रहे हो, इसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहां जो आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया हूं, मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन है भाई? ही, शी, इट, दिस, दैट या नेम, कोई भी, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी हमने लिखा है PPS, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आवे कहां? सब्जेक्ट यहां इस जगह पे, यानी ही आ जाए तो was, हम क्या यूज करना है? was। तो क्या करेंगे? he was, she was, it was, this boy was, that girl was, Ram was, Sita was। और FPS, अब इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी मैं अगर अपने बारे में अपने जो पास्ट के हैबिट को बतलाऊंगा कि मुझे ये आदत थी, मुझे वो आदत थी, तो आई वॉज। आप समझ रहे हैं? तो आई वॉज इन द हैबिट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब हमारे पास है प्लूरल। अब प्लूरल में कौन है? यू, दे, वी, दीज, गर्ल्स, दोज, बॉयज। जैसे अगर आप बोलोगे कि तुम्हें ये चीज की आदत थी, वो चीज की आदत, तो यू वर, दे वर, वी वर, दीज गर्ल्स वर, दोज बॉयज वर, इस तरह से। अब आपको लगाना है उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, फिर आप जिस जो भी आप बोलना चाहते हो कि क्या आदत थी, तो आप उसको बदला सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग वॉज कहां यूज करेंगे और वर कहां यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने बोला कि उसे, मान लो ये लड़का, उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत थी। दूसरों, मान लो कोई है, हम उसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर का
कमी को बतला रहे भाई तुमको ये चीज करने, ये चीज की आदत थी, वो चीज, तो एक्चुअल में हम किसी की कमी निकाल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत थी। क्या थी? उसको दूसरों की कमी निकालने की आदत थी। अब इसके लिए हम लोग कमी निकालना के लिए हम लोग यूज करेंगे नैग, NAG, नैग। अब इसमें हम ING जोड़ देंगे तो डबल G लगा के ING, नैगिंग। अब दूसरों के लिए अदर्स, तो नैगिंग अदर्स। चलिए सेंटेंस इसी से बनाते हैं कि उसे, तो ही हमारा सब्जेक्ट, ही के साथ हमको लगाना है was, he was in the habit of nagging, NAGGING, nagging others। तो उसे क्या था? उसे क्या थी? उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत थी। अब बोलेंगे उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत नहीं थी, तो अब इसमें सिर्फ वॉज के बाद यहां हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट। आप देखो स्ट्रक्चर नेगेटिव में, तो हम लोग बनाएंगे कि ही वॉज नॉट in the habit of nagging others। उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत नहीं थी। सवाल, क्या उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत थी? तो अब क्या करेंगे? ये जो was वर्ब है इसको भेज देंगे हमको सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट को भेज देंगे इधर। तो ही was को अगर हम पलटेंगे एक दूसरे का, जब ये लोग अपना जगह जो है आदान प्रदान करेंगे, तो ही वॉज का क्या हो जाएगा? वॉज ही। तो क्या हो जाएगा? वॉज ही इन द हैबिट ऑफ nagging others? Was he in the habit of nagging others? इस तरह। क्या उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत नहीं थी? Was he not in the habit of nagging others? उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत क्यों थी? क्यों थी उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत? क्यों? अब हमको WH सिर्फ क्या है, ये मैं इस जगह मिटा दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। आपको सिर्फ WH फैमिली इस जगह लगाने का है। अगर आदत क्यों थी और क्यों नहीं तो इधर, क्यों थी तो ये वाला इंटरोगेटिव में, क्यों नहीं थी तो इसमें, क्यों नहीं तो नॉट वाला। तो उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत क्यों थी? तो क्यों थी यानी यहां भी हम सवाल कर रहे हैं पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? यहां वाई लगा देंगे। अब हम ये वाला रास्ता पकड़ लेंगे। तो वाई वॉज ही इन द हैबिट ऑफ nagging other? उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत क्यों नहीं थी? Why was he not in the habit of nagging others? तो एक बार इसको सेंटेंस को लोग रिपीट करते हैं। उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत थी, तो क्या बोलेंगे? He was in the habit of nagging others। उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत नहीं थी। He was not in the habit of nagging others। क्या उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत थी? Was he in the habit of nagging others? क्या उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत नहीं थी? Was he not in the habit of nagging others? उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत क्यों थी? Why was he in the habit of nagging others? उसे दूसरों की कमी निकालने की आदत क्यों नहीं थी? Why was he not in the habit of nagging others? तो इस तरह हमने देखा कि इन द हैबिट ऑफ को हम लोग कैसे यूज करेंगे, आपको नोट करना है। इन द हैबिट बोल रहे हैं और ये पास्ट में अगर हम बोल रहे हैं तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अब आप इसके साथ भी कुछ बना सकते हो, जैसे तुम्हें झूठ बोलने की आदत थे तो क्या बोलेंगे? यू वर। यू के साथ हम क्या लगा देंगे? वर। तो यू वर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तुम्हें झूठ बोलने की आदत नहीं थी। यू वर नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी?
वर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत नहीं थी? वर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? तुम्हें झूठ बोलने की आदत क्यों थी? वाई वर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? तुम्हें झूठ बोलने की आदत क्यों नहीं थी? वाई वर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? सच बोलने की आदत थी, स्पीकिंग द ट्रूथ। दूसरों की मदद करने की आदत थी, हेल्पिंग अदर्स। घायलों की मदद करने की आदत थी, क्या कहेंगे, हेल्पिंग द इंजर्ड। इस तरह आप किसी के भी आप कुछ भी सेंस में कुछ भी बना सकते हो, बस आपको वोकैबुलरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, आपको वर्ब को बस चेंज करने का आदत होना चाहिए। तो चलिए गाइस, आज का हमारा लेसन यही खत्म होता है। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू गाइस।